दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है, क्या टॉपिक? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं घटनाएं। तो हम 1885 से लेकर 1951 तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे घटना और इसके बारे में हम देखेंगे। तो और दूसरी बात है, इसको हम याद करते हुए चलेंगे। और इसको याद करने का ट्रिक जो है, तो पहले हम इसको वीडियो में देखते हैं, उसके बाद कॉपी पर लिखेंगे। कॉपी पर लिखने के बाद क्या करेंगे, रिवाइजिंग करेंगे। शाम में या कल होकर कर इसको रिवाइजिंग कीजिए, सप्ताह में एक बार रिवाइजिंग कीजिए, 15 दिन में देखिए। और उसके बाद हमेशा देखते रहिए का बार रिवाइजिंग, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए। इससे क्या होता है कि कभी भूलिएगा नहीं। अधिकतर आदमी का क्या होता है, याद नहीं रहता, वीडियो देखते चले। ये सिर्फ यहाँ नहीं होता है। जब तक लिखिएगा नहीं और रिवाइजिंग नहीं कीजिएगा, याद कभी नहीं रहेगा। तो उसी के लिए देखिए, पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने यह कब किए थे? तब 1885 ईस्वी में प्रेमचंद बनर्जी के से। उसके बाद आपको हो गया ये बंगाल भंग आंदोलन, जो कि स्वदेशी आंदोलन था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। उसमें हुआ था क्या, आमर सोना बांग्ला, जो कि लिखा गया था। उसमें बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत हो गया। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना यह कब हुआ? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने कब किए? 1906 ईस्वी में। उसके बाद आपको कांग्रेस का विभाजन यह किसके बीच में हुआ था? तो नरम एवं गरम दल हुआ था, जो कि बंटवारा हो गया था। इसमें कब हुआ था? तो सूरत में फूट पड़ गया था। तो यह कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इसके बाद आपको होम रूलिंग आंदोलन किसने और किया था? तिलक एवं एनी बेसेंट। होम रूलिंग को किसने किया? तिलक और एनी बेसेंट। यह कब किया था? 1916 ईस्वी में। किसके समय थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 16 से लेकर 21 ईस्वी तक रहे थे। इसके बाद आपको होम रूल का लखनऊ पेट किसके बीच में आता था? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों के बीच में आता। लखनऊ पेट किस में था? कांग्रेस और 1916 में हुआ था। सॉरी 1916 में लखनऊ पेट किसके बीच में था? कांग्रेस एवं मुस्लिम के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद माउंटेन्यू घोषणा यह किसने किया था? तो भारत और मंत्री लॉर्ड माउंटेन्यू की घोषणा हुआ था। यह हुआ था 1916 में हुआ था। उसके बाद रोलेट एक्ट जिसे कहा जाता था काला कानून, यानी संदेह के आधार पर काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर क्या होता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसके बाद आपका यह जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 के। किसने करवाया था? तो जनरल डायर ने करवाया था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, यह रोलेट एक्ट जो आया था, इसके विरुद्ध में प्रदर्शन लगा था, लेकिन उसके विरुद्ध में क्या किया था? ये जनरल डायर ने मतलब हजारों आदमियों पर यानी गोली चलवा दिया था। और मतलब यह हुआ था अमृतसर में। इसके बाद खिलाफत आंदोलन किसने किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन किसने किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। कब हुआ था? तो 1919 में। इसके बाद हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, जिसके संबंध यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। कौन सा? हंटर कमेटी। यह आया था हंटर कमेटी का रिपोर्ट। यह कब आया था? तो 28 मई 1920 में आया था। इसके बाद आपको कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन यह कब आया था? तो दिसंबर 1920 में, जिसमें असहयोग आंदोलन का क्या हुआ? प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद असहयोग आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो वो महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन का किसने किया था? महात्मा गांधी। यह कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ। 1 अगस्त 1920 से और 22 तक चला था। इसके बाद चौरी चौरा कांड, यह घटना कहाँ हुआ था? तो वो गोरखपुर जिला, जो कि 5 फरवरी 1922 में हुआ था। उसके बाद ये घटना जो से असहयोग आंदोलन क्या मतलब स्थगित कर दिया गया, गांधी जी वापस ले लिए थे। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने यह कब किए थे? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी। हिंदुस्तान यूनिफिकेशन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सिन्हा यह कब किए थे? तो यह 1924 ईस्वी में किए थे। इसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? तो जॉन साइमन की अध्यक्षता वो हुआ था। नियुक्ति हुई 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। और जब भारत आगमन हुआ साइमन कमीशन का, भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। इसमें जॉन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में क्या हुआ था? विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय को क्या हुआ? लाठी से प्रहार कर घायल होते हैं, उनकी मृत्यु हुआ था।
इसके बाद नेहरू रिपोर्ट किसके अध्यक्षता में हुए थे, तो वो पंडित मोतीलाल नेहरू, यह 1928 में हुआ था। इसके बाद बरदौली सत्याग्रह आपको कहाँ हुआ था, गुजरात के किसानों जो कि लगान वृद्धि में विरोध किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह कैसे होता था, बरदौली सत्याग्रह, तो यह 1928 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद लाहौर संदेश के 8 अप्रैल 1929 में हुआ था, जो कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो कि पूर्व लाहौर संदेश के ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वाधीनता की मांग, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वाधीनता की मांग। उसके बाद हो गया क्या, कब हुआ, तो ये हो गया 1929 में। इसके बाद आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रधानमंत्री मैकडॉल अध्यक्षता में। इसके बाद हो गया आपको गांधी में समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से बारी बारी से देखेंगे, और उसके बाद बोलते हुए और उसके बाद आपको लिखिए, देखिए कितना जल्दी याद होगा, आप कभी भूलिएगा नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अब ये देखिए ना किसने किए थे, तो ये हुम के समय में कहाँ हुआ था, ये हुम के समय में बम्बई में हुआ था, ये हुम के समय कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। क्वेश्चन बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। किसके समय हुआ, तो ये वो हुम के समय। बंगभंग आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में, जिसमें लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में, जिसे स्वदेशी आंदोलन, यह बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में, जिसमें अमर सोना बांग्ला, जिसमें क्या लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोना बांग्ला लिखे, जो बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत घोषित हो गया। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो वो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खा एवं सलीम उल्लाह खान ने यह कब किए थे, तो 1906 ईस्वी में। कब किए, 1906 ईस्वी में। जिस कहाँ हुआ था, तो वो ढाका में, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान ने। यह कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में। तो 1906 में देखेंगे कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो कब से कब रहे, तो वह 5 से 10 तक, यानी लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन किसके बीच में हुआ, तो कांग्रेस का विभाजन नरम एवं गरम दल के बीच में कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था, यानी नरम एवं गरम दल के बीच में कब हुआ था, सूरत में हुआ था 1907 ईस्वी में। तो 1907 ईस्वी में देखेंगे तो उस समय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का काल 5 से 10, यानी 1905 से लेकर 1910 ईस्वी। इसके बाद आपको होम रूल आंदोलन किसने किया था, होम रूल आंदोलन का किसने किया था, तो वो तिलक और एनी बेसेंट ने। यह कब हुआ था, तो 1916 में। कब हुआ था, तो 1916 में, यानी तिलक एवं एनी बेसेंट ने यह 1916 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कब हुआ था, 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। इसके बाद लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था, तो यह कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, यानी लखनऊ पैक्ट यह कब हुआ था, 1916 में हुआ था। तो 1916 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। इसके बाद आपको मैंटेयू घोषणा यह किसने किया था, मैंटेयू घोषणा यह भारत मंत्री लॉर्ड मैंटेयू की घोषणा। कब हुए थे, तो वो 1916 में। लॉर्ड मैंटेयू की घोषणा 1916 ईस्वी में, जिसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे।
इसके बाद आपको रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून, रॉलेट एक्ट क्या हुआ, जिसे काला कानून, यह कब लागू हुआ, तो 19 मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। 19 मार्च 1919 यह हुआ 19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून, जिसके अंतर्गत यानी किसी भी व्यक्ति को क्या हुआ, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था 19 मार्च 1919 को। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, तो जनरल डायर। किसने करवाया था, जनरल डायर ने करवाया था। जनरल डायर, जिसने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और उसके बाद खिलाफत आंदोलन किसने किया था, खिलाफत आंदोलन किसने किया था, तो ये हुआ शौकत अली और मोहम्मद अली। और यह कब हुआ, तो 1919 में। शौकत अली और मोहम्मद अली, और कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। इसके बाद हंटर कमेटी, क्या देखेंगे, हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हंटर कमेटी का रिपोर्ट यानी प्रकाशित हुआ, किसके संबंधित था, हंटर कमेटी का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यह प्रकाशित कब हुआ, 28 मई 1920 में। कब प्रकाशित हुआ, तो 28 मई 1920 जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। इसके बाद कांग्रेस, तो दिसंबर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था। क्या हुआ, मतलब आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद असहयोग आंदोलन का आरंभ किसने किया था, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का आरंभ यानी किसने किया था, तो महात्मा गांधी। यह कब स्टार्ट हुआ, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। इसके बाद चौरी चौरा कांड यह कब घटित हुआ, चौरी चौरा कांड कहाँ घटना हुआ था, यह कब हुआ था, तो वो 5 फरवरी 1922, यानी चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले में, यानी उत्तर प्रदेश। इससे क्या हुआ, चौरी चौरा कांड जब 5 फरवरी 1922 के गोरखपुर उत्तर जिले सहयोग आंदोलन क्या हुआ, वापस ले लिया गया। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना यानी किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने। यह कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में। तो इसको देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये होम के समय 28 दिसंबर 1885 में। और बम आंदोलन जिसे स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो आगा खां सलीमुल्लाह खां 1906 में ढाका में, जो कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। 1905 से 10 है लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन जिसके बीच में हुआ था नरम एवं गरम दल, यानी सूरत में हुआ था 1907 ईस्वी में। इसके बाद होम रूलिंग आंदोलन किसके में, तिलक एवं एनी बेसेंट, यह 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। उसके बाद लखनऊ एक्ट किसके बीच में हुआ था, तो वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों के बीच में हुआ था 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड। माउंट वेई घोषणा, यह घोषणा किसके बीच था, भारत के मंत्री मैंडी हुई घोषणा 1916 और जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। और रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा गया, उसे किसी भी व्यक्ति के यानी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। वह 19 मार्च उसी के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, क्या हत्याकांड हुआ। इसके बाद खिलाफत आंदोलन जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली 1919 में। हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, जो कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में था। उसके विरुद्ध में 28 मई 1920 में हंटर कमेटी आया। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन यह कब हुआ, जो कि दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का आरंभ जो कि महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 में किए।
चौरी चौरा कांड कहाँ घटित होता है? तो गोरखपुर जिला के उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में, जिसके चलते क्या हुआ? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। उसका स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने यह कब किया था? तो वो 1 जनवरी 1923 को कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिन सन्याल यह कब हुआ? तो 1924 में हुआ। इसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? यानी जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को कब हुआ? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। इसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का देखेंगे भारत कब आगमन हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 में, यानी 3 फरवरी 1928 में, जिसमें लाला लाजपत राय ने के नेतृत्व में क्या हुआ? विरोध प्रदर्शन हुआ। क्या हुआ? विरोध प्रदर्शन हुआ 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी जिसमें लाठी से, यानी घायल, सर पे लगने के कारण क्या हुए? घायल हुए और उनको मृत्यु को प्राप्त हुए, मतलब शहीद हुए। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो वो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। यह कब हुआ था? तो 1929 में। कब हुआ था? 1929 1928 ईस्वी में। यानी नेहरू रिपोर्ट किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। इसके बाद आपको बरदौली सत्याग्रह के गुजरात के किसानों द्वारा लगान वृद्धि के कारण हुआ था। यह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में हुआ था बरदौली सत्याग्रह। उसके बाद यह किसमें? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस, यानी ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यानी बम फेंका गया था। किसने? ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। यह कब हुआ था? तो वो 8 अप्रैल 1929 में। कब हुआ? 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929। इसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। क्या है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, यह कब हुआ? तो ये भी 1929 में हुआ। इसके बाद आपको स्वाधीनता, यानी स्वाधीनता दिवस की घोषणा, यानी 26 जनवरी मनाने के लिए घोषणा किया गया। कब? 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। यानी स्वतंत्रता मनाना स्टार्ट हो गया उस दिन से। उसके बाद आपको हो गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ हुआ था? प्रथम 2 जनवरी इतना हुआ। इसके बाद आपको नमक सत्याग्रह यह कब हुआ था? मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। यानी नमक सत्याग्रह यह कब हुआ? 12 मार्च से लेकर, यानी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। उसके गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कब हुई? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की स्थापना 12 नवंबर 1930 कब हुई? 12 नवंबर 1930, जिसमें प्रधानमंत्री
12 नवंबर 1930 ईस्वी को। कब हुई? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। ये प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में हुई? प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता हो जितना। इसके बाद गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ? 1931 में, यानी 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता या किसके संबंध में संपन्न हुआ था? तो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के समय 4 मार्च 1931 ईस्वी में। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। यह कब हुआ था? दूसरा 1931 में। दूसरा कब हुआ? 1931 में। उसका कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक और पंचायत जो कि मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक जो कि प्रतिनिधित्व क्या हुआ? पृथक प्रतिनिधित्व हुआ। यह 16 अगस्त 1932 ईस्वी हुआ था। कब? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। इसके बाद पूना पैक्ट क्या हो गया? पूना पैक्ट यानी यरबदा जेल। और उसके बाद जिसमें यरबदा जेल जिसमें गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर बीच में, यानी पूना पैक्ट यानी यरबदा सेंट्रल जेल गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें यानी कांग्रेस ने भाग नहीं लिए थे। जब कब हुआ था? ये 1932 में हुआ। इसके बाद आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस 34 में हुआ था, जो कि जयप्रकाश नारायण अमीनू मशानी लीग लाहौर अधिवेशन में कब किए थे? मई 1934 यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण मीनू ने यानी मसानी लीग के लाहौर अधिवेशन में मई 1934 में। अब देखें हिंदुस्तान एप्लीकेशन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल कब की? 1924 में। और साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। उसका साइमन कमीशन का भारत आगमन जो कि भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में, जिसमें लाला लाजपत राय के विरोध के प्रदर्शन में क्या हुआ? लाठी लगा, जिसके कारण की हुई? मृत्यु हुई। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू के समय 1928 ईस्वी में। इसका बरदौली सत्याग्रह गुजरात के किसानों द्वारा यानी कर वृद्धि विरोध में लाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में। इसके बाद आपको कांग्रेस संन्यास केस में ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। आपको कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यानी पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव यह 1929 में पारित हुआ था। इसके बाद स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुआ। उस दिन से क्या हो रहा है? जिसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन नमक सत्याग्रह यह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ किसने किए थे? तो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 की हुई। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया गांधी इरविन समझौता किसके मध्य संपन्न हुई? तो महात्मा गांधी एवं वायसराय जो कि इरविन के समय दोनों के बीच में हुआ था 4 मार्च 1931 को। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिए थे। कब? 1931 में। और तृतीय हुआ थे कब? 1932 में। प्रथम 30, दूसरा 31 और तीसरा 32 ऐसे याद रखें। पूना पेटियागता सेंट्रल जेल में गांधी जी एवं डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन यह कांग्रेस ने भाग नहीं लिए थे। यह कब हुआ? 1932 में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन यह जयप्रकाश नारायण मीनू और मशानी लोहार अधिवेशन में यह कब हुआ था? तो मई 1934 ईस्वी में। कब हुआ? मई 1934 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 40 में 1 मई 1939 ईस्वी में, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 ईस्वी में किए थे। उसके बाद मुक्ति दिवस
मुक्ति दिवस यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, क्या 1939, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। इसके बाद आपको पाकिस्तान का यानी पाकिस्तान की मांग कहाँ हुआ था, तो पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी में। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, यह अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय में आया था, तो वो आया था वायसराय लॉन लिथियो। यह कब आया था, तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1940 ईस्वी यानी अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय आया था, तो लॉर्ड लिथियो। अगस्त प्रस्ताव, क्या अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय आया था, तो वायसराय लॉर्ड लिथियो के समय 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। यानी अगस्त प्रस्ताव कब आया था, वायसराय लॉर्ड लिथियो के समय 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। उसके बाद क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन कब आया था, यानी क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव यह कब पारित हुआ था, तो यह हुआ था 1942 ईस्वी को। कब हुआ था, 1942 ईस्वी को। इसके बाद यह हुआ था अस्ट्रोपेट क्रिप्स के समय। कब हुआ था, अस्ट्रोपेट क्रिप्स के समय, यानी क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव यह कब पारित हुआ था, यह 1942 में अस्ट्रोपेट क्रिप्स के समय। इसके बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 1942 में 8 अगस्त 1942। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942, जो कि किसमें, महात्मा गांधी के शिमला सम्मेलन। यह सम्मेलन कब हुआ था, शिमला सम्मेलन 25 जून, कब हुआ था, 25 जून 1945 ईस्वी को, जबकि सभी राजनीतिक दलों ने क्या थे, भाग लिए थे। जिसमें विद्रोह कब हुआ था, नौसेना का विद्रोह 1946 ईस्वी में, जो कि मुंबई में HMIS तलवार के सैनिक ने हुआ था। क्या हुआ था, HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, क्या है, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुआ था, तो यह हुआ 15 मार्च 1946 में, जो कि भारत को स्वतंत्रता करने का आश्वासन दिया गया। क्या हुआ, आश्वासन दिया गया। यानी प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुआ था, तो 15 मार्च 1946 को। भारत की कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन का प्रकाशन कब हुआ, तो वो 16 का प्रकाशन हुआ 16 मई 1946 ईस्वी को। लेकिन आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को आगमन हुआ 1946, लेकिन प्रकाशन हुआ कब, 16 मई 1946 ईस्वी को। इसके बाद इसमें 3 सदस्य हैं, पहला पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा अस्ट्रोपिट क्रिप्स और तीसरा है AB अलेक्जेंडर। यानी 3 सदस्य हैं। कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, अस्ट्रोपिट क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया, मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। आंतरिक सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। किसके तहत हुआ था, 3 जून 1947, 3 जून 1947 ईस्वी को। यानी माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ, जो कि 3 जून 1947 ईस्वी को। स्वतंत्रता प्राप्ति भारतीय यानी स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे हुआ, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। यह कब आया, तो 15 अगस्त 1947 को। कब आया, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसके बाद भारतीय गणतंत्र की स्थापना, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी प्रथम राष्ट्रपति में कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यानी भारतीय गणतंत्र की स्थापना, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने, यह कब हुए, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद आपको आता है भू आंदोलन
यानी इसकी शुरुआत यह किसने किया था? तो विनोबा भावे। किसने किया? विनोबा भावे, जो कि 18 अप्रैल 1951 में। कब हुआ? 18 का भू आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई विनोबा भावे ने की है और रामचंद्र रेड्डी रखी गए थे जो 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में। अब इसमें देखेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जो कि इसके द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा यह 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। इसके बाद अंतर्गत आता है अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। इसके बाद माउंटबेटन योजना के तहत भारत विभाजन हुआ, जो 3 जून 1947 में। स्वतंत्रता की प्राप्ति यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947। इसके बाद आपको भारतीय गणतंत्र की स्थापना, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुए उस समय, उसका 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। भूदान आंदोलन, इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने, जो कि रामचंद्र रेड्डी द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 में। और उसका मुक्ति दिवस यह कांग्रेस के मंत्रिमंडल त्याग पद, मंत्रिमंडल का त्याग तो 22 दिसंबर 1939 में। और पाकिस्तान की मांग हुआ था मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में। यह कब हुआ है? तो यह 24 मार्च 1940 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय हुआ था? तो वो वायसराय लीलिथियो के समय 8 अगस्त 1940 ईस्वी को हुआ। इसके बाद क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव यह कब आया था? स्टीफन क्रिप्स के समय। यह कब हुआ? 1942 ईस्वी में। इसका भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया था? तो महात्मा गांधी के समय 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन, यह सम्मेलन कब हुआ था? तो सभी राजनीतिक दलों ने भाग ली थी। यह 25 जून 1945 ईस्वी में हुआ था। और नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में, जिसमें मुंबई HMIS तलवार के द्वारा हुआ था, सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुआ था? 15 मार्च 1946 में। भारत को स्वतंत्रता करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन, जो कि कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। और उसके बाद कैबिनेट योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी में हुआ। इसमें 3 सदस्य हैं, पैट्रिक लॉरेंस, स्टॉफेट क्लिव्स, इसका AB अलेक्जेंडर। तो ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन बना ये उसके बाद हम बता दिए। अब इसको आप एक मरतबा देखिए, उसका लिखिए। लिखने के बाद इसको सप्ताह में रिवाइजन कीजिए, 2 दिन 3 दिन पर रिवाइजन कीजिए। और उसके बाद 15 दिन ऐसे कर दीजिए, आपको भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में